नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश के द्वारा विद्युत विभाग में विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर देखेंगे आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही इसमें आपकी अलग अलग यहाँ पर कंपनी रहने वाली, तो इन विभिन्न प्रकार की कंपनी में आपकी अलग अलग पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके अब एक ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी निश्चित डेट यहाँ पर दी गई है। तो इसमें अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें आपको लिए एमपी ऑनलाइन, आपकी जो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है उसके माध्यम से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो उसको फॉर्म फिल करने के लिए आपको उसकी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद ही आपका फॉर्म अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे तो इस पोर्टल के माध्यम से आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो इसी के माध्यम से हम आपको इसकी हम प्रोफाइल बनाने देखेंगे किस प्रकार से आपको बनाना है। इसके फॉर्म तो अभी आपके 24 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में इसकी प्रोफाइल कैसे बनानी है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो और आप बाद में यूजर आईडी पासवर्ड भी भूल जाते हैं, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। अभी आप सिर्फ हम यहाँ पर प्रोफाइल बनाना देखेंगे। इसके जब इसके फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे तो उसका भी अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अब आप चाहें तो इसकी प्रोफाइल अभी बना सकते हैं और पहले बना लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म फिल कराते हैं तो वहाँ पर जब प्रोफाइल पंजीयन कराते हैं तो पर आपकी प्रोफाइल पंजीयन में कोई मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग वगैरह भी मिस्टेक हो जाती है, और आपका यूजर आईडी भी भूल जाते हैं, आप पासवर्ड भी भूल जाते हैं। तो इस सभी आप समस्या को बच सकते हैं और अपने घर बैठे आसानी से अभी आप टाइम है तो इससे आप इस वीडियो के माध्यम से अपने मोबाइल से भी सेम प्रोसेस आप मोबाइल से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम मोबाइल से बता रहे हैं, और सेम प्रोसेस अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो इसको आप बना के रख सकते हैं और इसमें भी आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली, सब कुछ यहाँ पर ये प्रोफाइल आपकी फ्री बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो जैसे अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करेंगे, अब ध्यान से देखिए, हम आपको एक बार फिर क्लियर कर दें। अभी इसके जो जी आपकी विद्युत विभाग, इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई, आपकी 24 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन जिस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म होंगे फिर स्टार्ट होंगे तो उसकी प्रोफाइल आप पहले से बना के रख सकते हैं। जैसे आपकी MPESB, जिसे आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल बोलती हैं, जैसे व्यापम बोलती थी पहले, उसकी प्रोफाइल अलग होती, इसकी प्रोफाइल अलग होगी। तो इसमें यदि आप एक बार प्रोफाइल बना लेंगे तो जो भी आपकी रिक्रूटमेंट आएगी और एडमिट कार्ड आएगा, जो भी अपडेट आएगा, तो इसी प्रोफाइल को आप लॉगिन करके आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको टाइप करना है यहाँ पर MP ऑनलाइन आई फॉर्म, और आप किसी भी स्टेट के हैं, आप भारत के नागरिक हैं, आप किसी भी स्टेट के, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये प्रोफाइल आपको सभी के लिए बनाना आवश्यक होगी। तो चलिए एक एक जानकारी आपको देखते जाना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को बना लेना है। तो जो MP ऑनलाइन आई फॉर्म आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता दी जा रही है, ताकि आपका पाँचवीं से छठवीं क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो वही अपनी प्रोफाइल बना लेगा। तो एक एक जानकारी आपको दिखाई जाएगी। तो यदि आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो क्लिक हियर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक एक जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन करना चाहते हैं, तो इसको हम जो कट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पॉपअप वाली कट के ऑप्शन को इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो सिटीजन का लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और एक बात और देखिए, यहाँ पर जितनी भी आपकी वैकेंसी चल रही है तो इसी पोर्टल पर आपको शो होती है और यहीं से आपको अप्लाई करना होता है। और जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसकी प्रोफाइल आपके लिए बनाना आवश्यक होती है। प्रोफाइल के बाद ही आप यहाँ से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सिटीजन लॉगिन पर आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो हम यहाँ पर एक नई प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो आपको जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है सिंपल सा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर, अब ध्यान से समझिए एक एक जानकारी, यहाँ पर आपको सभी जानकारी, आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 10th की सर्टिफिकेट है, उसके अनुसार एक एक जानकारी आपको फिल करनी है, और सभी जानकारियों को आपको कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो एक एक जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का फर्स्ट नाम आपको फिल करना है, जो भी आपकी मार्कशीट पर दिया गया है सेम नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर यदि आपका लास्ट नाम है तो लास्ट नाम फिल करना है, और यहाँ पर आपके फादर्स का नाम फिल करना है जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार है। इसके तक यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है। इस प्रकार से आपको कैलेंडर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ईयर है, इस प्रकार से आपको ईयर को इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये सिर्फ हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं, आपको अपनी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर अपने जेंडर को मेल फीमेल जो भी है इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। और एक बात और, यदि यहाँ पर आप आगे जब फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्टार आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्टार में तो आपको फिल करना होगा, लेकिन यहाँ पर कभी कभी अब यहाँ जिसका लास्ट नाम नहीं है और आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे तो पेज आपका आगे नहीं बढ़ता है। तो उस स्थिति में आपको यदि 10th की मार्कशीट में आपका नाम सरनेम नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पर एन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप एन नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे,
तो आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पर एन लिख सकते हैं। और यदि आपका लास्ट नाम भी है मार्कशीट में तो आप यहाँ पर लास्ट नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपको हिंट दे दिया है, यदि कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है और चाहे तो आपको प्रॉब्लम हो आगे चल के तो आप एक बार MPO लाने के हेल्पलाइन नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपका सेम यहाँ पर रहने वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपकी कैटेगरी, तो कैटेगरी आपकी अनरिजर्व है, EWS है, SC है, ST है और OBC नॉन क्रीमी लेयर है। अब यदि आप अन्य स्टेट के हैं यानी आप MP के हैं, आप SC ST OBC हैं तो आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप अदर स्टेट के जैसे आप यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कहीं के भी हैं और आप वहाँ आप चाहे SC में आते हो या OBC में आते हो या ST में आते हो, तो लेकिन आप MP में फॉर्म फिल करेंगे तो आप यहाँ पर अनरिजर्व में से काउंट होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको अनरिजर्व से ही यहाँ पर आपको फिल करना होगा, तो इसलिए आपको अनरिजर्व सेलेक्ट करना है। और जो MP का भी है, अब अनरिजर्व में आते हैं तो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर OBC सिलेक्ट कर देते हैं तो ये MP कैटेगरी का है, लेकिन आप अदर स्टेट के तो अपनी कैटेगरी को अनरिजर्व में काउंट करेंगे। और जो भी MP के मूल निवासी हैं वो अपनी कैटेगरी अनुसार यहाँ पर अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फिल करना, एक बात और ध्यान दीजिए, मोबाइल नंबर आपको सही से फिल करना है। जैसे आपका बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है जब, तो इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल किए हैं इसी मोबाइल नंबर पर आपको SMS के माध्यम से जानकारी दी जाती है। और जो यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID फिल करेंगे वही ईमेल ID आपको सही से फिल करना है, तो उस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। और बाई चांस यदि आप अपना पासवर्ड भी भूल जाते हैं आगे चल के, तो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल ID के माध्यम से आप अपना पासवर्ड को भी फॉरवर्ड कर पाएंगे। इसलिए आपको ये सही से फिल करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID बनानी है। अब यूजर ID कैसे बनानी है और यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपका अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं कैसे बनाना है। तो यूजर ID में आपको कोई भी अपना नाम बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे हम ये रैंडमली आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपकी यूजर ID यहाँ पर आपको दिख जाएगी, अवेलेबल नहीं है तो आपको दूसरी यूजर ID बना लेना है। इसी प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड भी आप बना सकते हैं जैसे इस प्रकार से हम आपको लिख के दिखा दें ताकि यहाँ पर प्रॉपर दिखे। जैसे यहाँ पर बनाएंगे आप पासवर्ड अपना फॉर एग्जाम्पल के लिए, इस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। और आपको सिंपल सा @ लगा के 1 2 3 आपको नहीं लिखना है, क्योंकि सिंपल पासवर्ड आपका हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर 1 2 3 की जगह कोई और भी नंबर आप लगा सकते हैं, 7 8 9 7 4 1, इस प्रकार से आप या कोई भी नंबर लगा सकते हैं ताकि आपका पासवर्ड थोड़ा कठिन हो जाए और बड़ा हो जाए। इसलिए आपको इस प्रकार से पासवर्ड बनाना, और कम से कम आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपके पास पासवर्ड आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। और जो कैप्चा आपको यहाँ पर देख सकते, कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यदि आपको यहाँ पर यूजर ID आपको अवेलेबल नहीं दिख रहा है तो आपको कोई और नंबर यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार से कोई संख्या आपको बदल देना है तो आपको यूजर ID यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो भी आपका नाम है। और यही यूजर ID को आपको ध्यान दीजिए, यही यूजर ID आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लिख के रख लेना है, क्योंकि इसी यूजर ID को आगे आप जब लॉगिन करेंगे तो वही यूजर ID आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसलिए यहाँ पर आपको सावधानी से फिल करना है और पासवर्ड भी आपको याद करके रखना है। तो चलिए हम इसको आगे की प्रोसेस आपको दिखा देते हैं सबमिट पर क्लिक करके। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यदि बाई चांस यदि आपका पेज यहाँ पर ओपन नहीं होता इस प्रकार से, तो अब आपको जो यूजर ID बनाई है आपने और जो पासवर्ड बनाया है वहाँ पर आपको दोबारा से लॉगिन करके आपको आ जाना है। तो इस प्रकार से आपका प्रोफाइल सेक्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपको जो डैशबोर्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोफाइल वाली सेक्शन पर ओपन करेंगे तो अब आपको प्रोफाइल है इतने स्टेप में कंप्लीट होगी। पहली प्रोफाइल डिटेल्स, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको ऐड करना होगा, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और प्रिंट रिसीव्ड। तो चलिए यहाँ पर नीचे को चले आइए। तो यहाँ पर कुछ जानकारी जो अपने प्रोफाइल में बनाई है, फिल की है, तो वो जानकारी यहाँ पर आपको नाम इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मिडिल नेम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका लास्ट नेम भी आपको दिख रहा होगा। ये सिक्योरिटी पर्पज से हमने यहाँ पर अभी ये डिलीट कर दिया है, आगे हम इसको फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में कैसे लिखना है, यदि आप अपने मोबाइल से फिल कर रहा है तो सिंपल से आपको अपने कीबोर्ड में जाकर हिंदी में अपना नाम को यहाँ पर फिल कर देना है हिंदी में, और सही नाम आपको फिल कर देना है स्पेलिंग वगैरह चेक करके। उसके बाद अपने कैटेगरी यहाँ पर आपको रहेगी, यहाँ पर अपने फादर्स का नाम दिख रहा होगा पहले से जो अपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था, यहाँ पर अपने मदर्स का नाम दिख रहा होगा। यदि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो अभी आप इसको सुधार सकते हैं और नई स्पेलिंग सही करेक्ट करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को भी आप सुधार सकते हैं। यहाँ पर आपको डोमिसाइल, तो यहाँ पर आप यदि आप MP के हैं तो MP सेलेक्ट करेंगे, यदि अन्य स्टेट के हैं आप कहीं के भी MP से बाहर के हैं तो अपने स्टेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका एग्जाम फॉर एग्जाम्पल के जैसे पर राजस्थान की है। तो फिर यदि आप अपना अदर स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो इस स्थिति में आपको फिर यहाँ पर अनदर पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आप MP के हैं, MP से, तो MP में जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पर अपने सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर OBC हमने सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद यहाँ आप प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से हैं आप, तो यहाँ पर अपनी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ पर ST को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपनी जनजाति और क्षेत्र को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति आपको सेलेक्ट करनी है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स है या विडो हैं, जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो सभी आपका हट जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हैंडीकैप डिटेल का। आप आर यू हैंडीकैप मिनिमम 40%, यदि आप हैंडीकैप है 40% या इससे ज़्यादा तो आपको यहाँ पर एस करना है। यहाँ पर अब आपको हैंडीकैप में प्रकार देना है डिसेबिलिटी का, कौन सा आपको यहाँ पर प्रकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दे देंगे, तो यहाँ पर भी आपको सभी कैटेगरी यहाँ पर आपको टाइप करना, सिलेक्ट करना होगा जो भी आपकी कैटेगरी है और जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट बने इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि डिसेबिलिटी नहीं है सिंपल सा तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है और सभी जानकारी आपको सही जानकारी पूरी तरीके से चेक करके ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि कुछ जानकारी मिस्टेक है तो ऊपर जाकर आपको करेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपका नेक्स्ट पेज आता है कॉन्टैक्ट डिटेल का। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस देने पहले तो यहाँ पर आपको एड्रेस, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट और लैंडमार्क ये सभी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को यदि आप अन्य स्टेट सिलेक्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, तो उस स्टेट का यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा जो भी आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह हम आपको डेमो के तौर पर आपको फिल करके दिखा रहे हैं। इसके बाद अपनी सिटी या तहसील को आपको यहाँ पर सिलेक्ट फिल कर देना है और सभी जानकारी आपको कैपिटल यानी बड़े अक्षर में ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड को फिल कर देना है। अब ये तो आपका हुआ प्रेजेंट एड्रेस। अब यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है तो इस जो आपको टिक दिख रही है यहाँ पर, इस पर आप टिक कर देंगे तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। यदि दोनों अलग अलग है तो दोनों को आप यहाँ पर अलग अलग फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यदि आप इसमें बदलना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर को एडिट कर सकते हैं, या जो पहले से आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था वही नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी दिख रही होगी, यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सी नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको ऐड करनी है। तो कैसे ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट डिग्री का ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल यानी 10th की जानकारी फिल करनी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट बोर्ड में तो यहाँ पर 9, 10th आपका जो ऑप्शन आ रहा है सर्टिफिकेट, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट में तो आप 10th की भी है तो आपको आज सब्जेक्ट पर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट टाइम, रेगुलर, प्राइवेट जो भी है आपका, तो जैसे रेगुलर है तो रेगुलर। अब आपने 10th किस साल में पास की है तो इस ईयर को फिल कर देंगे। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम फिल कर देंगे, किस बोर्ड का, जैसे एमपी बोर्ड वाले हैं तो एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है तो राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई है तो सीबीएसई बोर्ड, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट सिस्टम है तो आपको मार्क्स सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम जो भी आपका है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क फिल करने हैं। यदि आपका सीजीपी है तो कितनी आपको सीजीपी, जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 पॉइंट सीजीपी है तो 10 पॉइंट में से आपको कितनी सीजीपी मिली है तो यहाँ पर फिल कर देंगे। और टोटल मार्क्स आपको कितनी है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एमपी में 600 है या 500 जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सीजीपी यहाँ पर आपको टोटल 10 है जैसे 10 में से आपको कितनी सीजीपी मिली, इस प्रकार से आपको परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपी है तो सीजीपी आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इस पर आपको ऐड पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी जानकारी 10th की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फिर 12th की जानकारी आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है, सेम इसकी जानकारी इसी प्रकार से आपको देना है। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका आर्ट, कॉमर्स, फाइन आर्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। उसके बाद रेगुलर पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, मार्क्स सिस्टम, सीजीपी, परसेंटेज इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप डिप्लोमा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डिप्लोमा का, तो आपने डिप्लोमा किस चीज़ में किया है तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा का मिल जाएगा। तो उन सभी को आपके लिस्ट दिख जाएगी। तो जो भी आपका डिप्लोमा है इसको आपको सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से जो भी आपका डिप्लोमा यदि नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें आपको फिर देना है स्ट्रीम का नाम यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई जानकारी सेम फिल करनी है। उसके बाद यदि आप अपने ग्रेजुएशन भी किए हैं तो यहाँ पर आपको फिर डिप्लोमा के बाद आपको ग्रेजुएशन की जानकारी दे देनी है। सेम जानकारी यहाँ पर भी फिल करना है। ग्रेजुएशन में आप क्या किए हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद पूरी जानकारी यहाँ पर सब्जेक्ट को देना है, कौन कौन सी आपके सब्जेक्ट ग्रुप हैं इस प्रकार से यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दे देना है। ये सब आपको हम डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। आपको सही जानकारी यहाँ पर फिल करनी इस प्रकार से आपको देना है। यहाँ पर आपको वही रेगुलर, पासिंग ईयर आपको देना है, इन बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है आपको, मार्क्स सिस्टम, सीजीपी सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क और परसेंटेज। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। इसके अलावा यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट को भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए तो कोशिश कीजिए कि फ़ोटो 3 माह से अधिक पुरानी ना हो, पहली। दूसरी बात, आपकी फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो में आपको चश्मा वगैरह, कैप वगैरह ये सभी कुछ आपको नहीं लगाना। सिंपल फोटो आपको रखना है। फोटो आपको क्लियर विजिबल यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर फोटो को अपलोड करना। फोटो अपलोड की साइज यहाँ पर दी गई है। तो फोटो की आपको कलर
यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना है और 80 KB से अधिक आपके यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की साइज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पहले फोटो को सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए इसी प्रकार से आपकी फोटो देखिए, जैसे सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो इस प्रकार से आपको देखेगा। तो इसको अच्छी तरह से क्रॉप कर लेना है। इस प्रकार से आपको इसको खींच के इस प्रकार से सही से कर लेना है। जो आपकी अपशिष्ट भाग है उसको आपको काट देना है। इस प्रकार से आपको फिक्स में लेना है और जो आपको राइट टिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड दिखेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फोटो को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों करेक्ट दिख रहे हैं तो दोनों पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब जो MP वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो अपलोड करना होगा। और जाति प्रमाण पत्र कौन सा, तो जो राज्य सरकार का होता है, मध्य प्रदेश शासन का, वही जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा स्कैन करके। और ध्यान दीजिए आपको 200 KB से अधिक आपकी साइज नहीं होनी चाहिए फोटो की और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। और इसकी आप चाहें तो पिक्सल और हाइट आपको यहाँ पर 200 रख सकते हैं। इस प्रकार से 200 ऊंचाई और 200 चौड़ाई, हाइट और विड्थ आप यहाँ पर रख सकते हैं यदि अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा 200 KB में JPG फॉर्मेट में। इन दोनों को आपको अपलोड करना है और सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जो अदर स्टेट वाले हैं अनरिजर्व से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो उनके लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो जैसे सब कुछ आप यहाँ पर फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो अब आपकी जो रिसिप्ट आपको दिख रही है फॉर्म की, आपको प्रोफाइल की, वो पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही है। अभी यहाँ पर जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी आपने ये सब्जेक्ट ऐड नहीं की है, हम इसको बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही होगी और आपकी फोटो सिग्नेचर नाम वगैरह सब कुछ A to Z जानकारी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप नीचे को चले आइए तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए कि जाति प्रमाण पत्र आपका वही अपलोड हुआ है या कुछ और तो अपलोड नहीं हो चुका और सही से क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से आप इस पर क्लिक करके निवास प्रमाण पत्र को भी चेक कर सकते हैं सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ और अपलोड तो नहीं हो चुका है, इनको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सब कुछ सही तो आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो प्रिंट है, आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन है, इस प्रोफाइल पंजीयन को आप निकाल के रख सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी तो इसको आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। और आपको जो यूजर ID है और जो पासवर्ड उसको आप संभाल के जरूर रखिए क्योंकि जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल स्टार्ट हो गई तो उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आपको वो भी दिखा देते, इसको आपको प्रिंट ले लेना है। तो जैसे यहाँ पर डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो रनिंग एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, जब इसकी फॉर्म स्टार्ट होंगे तो इस पर आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से पॉपअप दिखेगा, तो इसको आपको कट कर देना है। अब इसके बाद जब आपके फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे तो इसी डैशबोर्ड पर आप यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको जो विद्युत विभाग है उसके फॉर्म यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे क्योंकि अभी इसकी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई है। फॉर्म स्टार्ट आपकी 24 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे इसकी फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ अभी आपका प्रोफाइल पंजीयन का प्रोसेस है आपको, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी और जब आप कहीं और फॉर्म फिल कराएंगे तो आपका हो सकता है कि फॉर्म में गलती हो जाए, कुछ और मिस्टेक हो जाए। इसलिए आप अपनी आसानी से घर बैठे आसानी से मोबाइल से आपको कुछ ही स्टेप में अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी प्रोफाइल पंजीयन को बना के रख सकते हैं। और जैसे इसकी फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे तो इसको डायरेक्ट आपको लॉगिन करके आपको फॉर्म को फिल कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको प्रोफाइल पंजीयन बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।